वेलकम टू द फेंसर केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग। जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में यह देखा कि एल्कीन्स दैट मीन्स कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड के नेमिंग आईपीएससी नेम कैसे किया जाता है, यह हमने पूरा अपने देखा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या करते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि अगला नेमिंग कैसे होता है। हम बार बार बता रहे हैं आप लोग को कि नेमिंग को सीखो, आप रटो नहीं। जैसे ही रटना आपने स्टार्ट किया नेमिंग को, तो आपकी जो समझने की कैपेसिटी होगी वो थोड़ा सा घटता चला जाएगा। इसलिए आप रटो नहीं, आप समझो, बार बार बता रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक सोए हुए हैं, उन लोगों को जगा दो। आप जो वीडियो को देख रहे हो उन लोगों को जगा दें। इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि सारे नॉमेनक्लेचर खत्म किया जाएगा, उसके बाद हम लोग सिलेबस की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पर साइक्लोएल्केन्स की। साइक्लोएल्केन्स ना, अब हम लोग पढ़ते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। अब आ गया वो चीज जो हम लोग पढ़ने वाले थे, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तो पढ़ के खत्म कर दिया हमने, प्राइमरी प्रीफिक्स हमने पढ़ के खत्म कर दिया। अब बात आ रही है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स का। ये जो आप लोगों के पास दिख रहा होगा, ये 3 वर्ड दिख रहा होगा आप लोग के पास। 3 वर्ड, साइक्लोएल्केन्स 3 वर्ड से मिलकर बना है। जो पहला है वो है साइक्लो, ये साइक्लो। दूसरा है वो है ये एलके, और तीसरा जो है वो है ये एनई, ये है ना। इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस, जान पहचान तो हो जाना जरूरी है ना भाई, क्या होता है क्या नहीं होता है। साइक्लो मतलब होता है, देखें आप ध्यान से, हमने पढ़ा था यहां से यहां तक, ये वर्ड रूट है ना, ये एलके, ये तो हमने जान के रखा होगा। इसको रूट वर्ड अथवा क्या बोलते हैं, वर्ड रूट, ये हमने पहले पढ़ के रखा हुआ है। इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। लेकिन बात आती है सर ये साइक्लो क्या काम कर रहा है यहां पर। हमने क्या बोला था, वर्ड रूट के आगे अगर यदि हमने ले लिया कोई भी चीज, कोई भी आप व्यक्ति का नाम लेते हैं, हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, व्यक्ति का नाम लेते हैं, वर्ड रूट का नाम हमने ले लिया आशीष, और आशीष क्या ले लिया, आशीष, और प्राइमरी सफिक्स ले लिया हमने कुमार, क्या ले लिया, कुमार। लेकिन सर ये आशीष के पहले कुछ यूज होता है नेम, आशीष के पहले कुछ नेम यूज होता है जिसका नाम साइक्लो नजर आ रहा है। ये साइक्लो है क्या चीज सर, यहां पर ये साइक्लो का जो काम करेगा वो मिस्टर का काम करेगा, मिस्टर का काम करेगा। कौन सा मिस्टर का काम करेगा, प्राइमरी की सेकेंडरी, नहीं नहीं नहीं, ये सेकेंडरी मिस्टर का काम करेगा। मतलब ये मिस्टर जो है वो क्या चीज है, प्रीफिक्स। हमने बताया था आपको मिस्टर क्या है, प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स जो अल्काइल, मिथाइल, प्रोपाइल, जो आ रहे थे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये सब जितने सारे आपके पास प्रीफिक्स जो मिला वो बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको बोलेंगे, ये साइक्लो को बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ। ये जो साइक्लो है वो क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये एलके वर्ड रूट, और ये यानी क्या है, प्राइमरी सफिक्स, दैट मींस मिस्टर आशीष कुमार। किसी व्यक्ति के नाम से आप समझो ना, क्या हो जाएगा नाम, मिस्टर आशीष कुमार, ये सेकेंडरी सफिक्स है, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये आपको दिमाग में लोड करके रखना है। चलिए ये इंट्रोड्यूस हुआ कि साइक्लोएल्केन होता कैसे है और कहां से ये मिलकर बना है। आगे हम लोग सीखते हैं इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होता है जो किसी भी एल्कीन के होता है, ईएनई डबल बॉन्ड वाला। मतलब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर यदि किसी भी साइक्लोएल्केन का बात करें तो ये होता है CnH2n। एन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, एन की। वो एन है वो कार्बन एटम की जनसंख्या को बताता है, और एच कार्बन एटम की जनसंख्या। देखिए यहां पर क्या रहेगा, दुगुना, क्या रहेगा, 2 गुना।
मतलब जितने कार्बन एटम उसके 2 गुना हाइड्रोजन एटम, उसके 2 गुना क्या रहेंगे, हाइड्रोजन एटम। लेकिन बात करें सर ये यहां वेयर जो एन स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होने वाला है, एन कहां से स्टार्ट होगा, एन जब भी आप स्टार्ट करोगे 3 4 5 6 डॉट 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 आप कहीं तक भी जा सकते हो। लेकिन आपको जो एन लेनी है वो कहां से लेनी है, 3 तक। बोलोगे सर आप 1 क्यों नहीं लिए, 2 क्यों नहीं लिए, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि n बराबर जब हमने 1 लेके रखा, एक चलो हम लोग 2 लेके रखते हैं, हालांकि है गलत लेकिन 2 लेके रखते हैं। जब हमने 2 लेके रखा तो देखो यहां पर क्या होगा, C2H2 इंटू, यहां पर n की जनसंख्या लेनी है, n कितना लेकर रखा हुआ हमने 2, तो यहां पर 2 ले लिया। अब ये हम लोग को सॉल्व करना है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे C2 और क्या आ जाएगा H4। अब साइक्लिक रिंग बनाना है, साइकिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं, क्या साइक्लो पढ़ रहे हैं, साइक्लो मतलब होता है क्लोज चेन बनाना है। कार्बन एटम का एक ऐसा रिंग जो क्लोज रहे, मतलब चारों तरफ से क्लोज रहे। तो आपको कोई 2 कार्बन एटम दे दे तो उससे आप क्लोज चेन बना सकते हो क्या, एक कार्बन एटम हमने यहां बिछाया, एक कार्बन एटम यहां बिछाया, इसका बॉन्ड इससे मिला दिया, कहां बना, ये तो ओपन चेन बन रहा है। अगर यदि कार्बन एटम हमने 3 ले आ रहता, मतलब कार्बन एटम एक यहां बिछाया रहता और इस कार्बन एटम का बॉन्ड इससे और इस कार्बन एटम का बॉन्ड इससे बना रहता। यही कारण है कि कार्बन एटम की जनसंख्या कहां से स्टार्ट होती है, 3 से, 2 से नहीं, कहां से स्टार्ट होगी, 3 से। तो 2 वाला तो आप लेना ही नहीं है, आपको कार्बन एटम की जनसंख्या कहां लेनी है, 3, तो कहां 3, C3, n के जगह पर क्या बैठाने हैं, 3। आप में तो बहुत अच्छी तरह से जान सकते हो, कहता है n के जगह पर क्या बैठाना है, आपको 3 बैठाने हैं। अब 2 इंटू क्या करने हैं, 3, तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 3, तो 3 का 3, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, क्या 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा 6। यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन एटम है, 6। आप एक काम करो, जितने सारे कार्बन एटम है पहले उसको बिछा लो, साइक्लिक बना लो। ये हमने कितने कार्बन एटम थे, 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम को हमने यहां बिछा दिया। सभी कार्बन एटम को क्या करो, एक एक बॉन्ड दे दो, इस कार्बन एटम का इस कार्बन एटम से एक बॉन्ड, इस कार्बन एटम का इस कार्बन एटम से एक बॉन्ड, इस कार्बन एटम का इस कार्बन एटम से एक बॉन्ड। अब कहता है कि हमने साइक्लिक रिंग बनाना था, हमने साइक्लिक रिंग बना लिया, मतलब यहां पर हवा जाने की जगह भी नहीं छोड़ी। अब ये चेक करना है कि किस कार्बन के कितने हाइड्रोजन के जरिए वैलेंसी सेटिस्फाइड होगा। आप चेक करो कि इस कार्बन एटम के अभी कितने वैलेंसी हैं, 2 और वैलेंसी होंगे। इस कार्बन एटम को कितने हाइड्रोजन होगा, कितने हाइड्रोजन की हिस्सा होगी, 2 हाइड्रोजन की। चूंकि इसकी कितनी वैलेंसी फ्री थी, 2, तो हमने दे दिया 2। इसकी उसी प्रकार से कितनी वैलेंसी होगी, 2। किसकी वैलेंसी, कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेगी, 2 वैलेंसी, किसके जरिए, हाइड्रोजन एटम के जरिए। इसके भी कितने, हाइड्रोजन एटम के जरिए। आप इसी कंपाउंड को दूसरे तरीकों से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट किस तरह से, इस तरह से, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला के जरिए, इस तरह से। यहां पर क्या होगा, CH2, यहां पर क्या होगा, CH2, यहां पर क्या होगा, CH2, इस तरह से। यहां पर छुपा रहता है, H क्या रहेगा, छुपा रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन एटम क्या रहेगा, छुपा रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, CH2, यहां पर भी क्या रहेगा, CH2, यहां पर भी क्या रहेगा, CH2। समझ में आई बात है। चलिए हम लोग कुछ अगला सीखते हैं। जैसे आपके बीच क्या रह सकता है, साइक्लो, अगला जो साइक्लिक होगा यहां पर इस तरह से भी हो सकता है, CH2, CH2, ये CH2 और एक और CH2। आपको ये दिख रहा होगा, ये क्लोज चेन नहीं दिख रहा, ये बंद चेन नहीं दिख रहा, कैंपस के जैसा ये से बंद, जिसको इसको दूसरे तरीकों से भी आप लिख सकते हो। किस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। आपने बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं, कंडेंस को किस में बदल दिया, बॉन्ड लाइन नोटेशंस में।
चलिए ये हो गया साइक्लो एल्केन्स की कुछ बातें। अब सीखते हैं ये साइक्लिक का नेम कैसे करें। तो आईपीएससी नेम क्या होगा, किसी भी साइक्लो एल्केन का जो आयुपेक नेम होता है, आयुपेक नेम होता है वो होता है साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये क्या होता है, ये एल के वर्ड रूट, और ये यानी इस पे बैठाना है आपको। आईपीएससी ने सीखना है, इस पे बैठाना है। आप कैसे बैठाओगे कैसे नहीं बैठाओगे, वीडियो के माध्यम से बने रहें, लास्ट तक एकदम सीखेंगे हम लोग। सबसे पहला लेते हैं हम लोग, सबसे पहला साइक्लो कंपाउंड जो लेते हैं ये है मेरे पास। इसका नेमिंग सीखते हैं। कहीं से भी आप गिनती करो कार्बन एटम की, जहां पर बेंट रहता है वहां पर कार्बन एटम रहता है। इंट पोजीशन में कार्बन एटम, क्रॉस पोजीशन में कार्बन एटम, ये बेंट है। यहां पे 2 3 कैसे भी आप गिनती करो, टोटल कितने कार्बन एटम आपके पास प्राप्त हुआ, 3 आया। लेकिन यहां पर एक चीज मिल रहा है, साइक्लो। क्या मिल रहा है, साइक्लो। तो आपको ऐड करना ही है साइक्लो, फॉर्मूला है यही साइक्लो एल्केन। अब ये एल्क के मतलब ये क्या रहा, ये क्या है, वर्ड रूट। ये क्या है, वर्ड रूट। क्या है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट की जगह पर कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम। तो आपको क्या दे देना है, 3 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, प्रोप। यही ना बोलते हैं, 3 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, प्रोप। अब कार्बन एटमों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। मतलब यहां पर क्या आने वाला है, ये Ne, मतलब दैट मींस इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो एल्केन। क्लियर है। अगर यदि यही कंपाउंड इस तरह से रहा, 4 कार्बन एटम वाला, तो इसका नाम साइक्लो। 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि कार्बन एटमों के बीच में कितना बॉन्ड है, सॉरी कितना जनसंख्या है, कार्बन एटम कितने हैं इस पेरेंट चेन में। ये पेरेंट चेन ही है। जिस तरह से ओपन चेन में हम स्ट्रेट चेन चूज कर रहे थे, उसी तरह से क्लोज चेन में भी पेरेंट चेन होते हैं, जो कि आपको कैंपस के जरिए मतलब क्लोज के जरिए चूज करना पड़ता है। 1 2 3 4 मतलब ब्यूट। साइक्लो तो आना ही बार बार, साइक्लो क्या बार बार आएगा, क्योंकि वो प्रीफिक्स है और वर्ड रूट के जस्ट पहले आपने लगाना है। और ये यानी क्यों कि हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। देखिए यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल। ये हो गया साइक्लो एल्केन। चलिए अगला कुछ बात करते हैं कि इसी कंपाउंड में अगर यदि कुछ चेंजिंग रहे आपके पास, क्या चेंजिंग रहेगा, मान लो कुछ ऐसा रहा, ये रहा मेरे पास, ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड आपके बीच में दिख रहा होगा। ये आप तो जानते हो कि इसमें है क्या और क्या नहीं है, लेकिन इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, यहां पर हम ये कंपाउंड जो आपके बीच में दिख रहा है, इसका नेमिंग सीखेंगे। है तो साइक्लो एल्केन्स, लेकिन इसका नेमिंग कैसे करोगे आप, चलिए सीखते हैं। कहता है कि आप गिनती आप किस तरह से करोगे, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट लोकेंट रिसीव्स द लोवेस्ट पोजीशन। ये क्या काम कर रहा है, ये यहां पर क्या काम करेगा, ब्रांच की। किसकी काम करेगा, ब्रांचेज की, नए स्टूडेंट के लिए। हमने तो ये तो क्लास में पूरा पढ़ के रखा हुआ है। अब जहां पर ब्रांच है वहां पर आप 1 पोजीशन दो, उसके बाद 2 कहीं भी दो। यहां पे हमने 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। इस कंपाउंड के लिए आप 2 कहीं भी दे सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। अब सर ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ब्रांच है, तो ये भी तो एक प्रकार का प्रीफिक्स है, लेकिन कौन सा प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स। और जो साइक्लो आवेगा, क्या आवेगा, साइक्लो आएगा, वो क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहां पर ये समझ में आई होगी आपके पास कि प्राइमरी प्रीफिक्स ऑलवेज रिटेन फर्स्ट देन साइक्लो, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स से पहले लिखना, पहले यूज करना है, बिफोर किसको, प्राइमरी प्रीफिक्स को। तो यहां पर जो क्लोरीन है उसको ब्रांच के तौर पर रहता है, तो क्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। और कौन सा पोजीशन है, पहला नंबर पर, तो 1 पर क्लोरो, और टोटल साइक्लिक रिंग है। अब किस पर आना है, साइक्लो की ओर।
ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये कौन सा प्रीफिक्स है? प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद आएगा साइक्लो। क्या आएगा? साइक्लो। ये क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आएगा अल्क। क्या आएगा? अल्क। अल्क में टोटल कितने कार्बन एटम है? 5। तो अल्क मतलब 5 मतलब पेंट होगा। और सभी कार्बन एटमों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो आपको यहां पर क्या दे देने हैं? 1-क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। क्लियर है? बहुत आसान है। नेमिंग को आपने सिर्फ जहन में डालने हैं। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। जितना आप सोच रहे हो उससे भी कई गुना आसान। तो आपको सिर्फ समझना है, दिमाग में लोड करना है। बने रहिए वीडियो में। चलिए अगला चलते हैं। कंपाउंड हम अपने मन से चूज करके रखे हुए हैं। एक अपना मन से एक कंपाउंड हमने लेके रखा हुआ। किसे समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर एक तो क्या है? क्लोरीन। और यहां पर है एक तो CH3, दैट मींस मिथाइल। इसको थोड़ा मैं मिटा दूं। आप ये तो सारे आप जान के रखे होंगे। ये कंपाउंड है मेरे पास जिसका नेमिंग आपने जहन में डालना है। क्या करें? कैसे नेमिंग करें सर? कहां से गिनती करें? बहुत सारे स्टूडेंट चकमा खा जाते हैं इस प्रायोरिटी को देने के लिए। प्रायोरिटी चूज नहीं कर पाते। सर क्लोरीन को पहला दें कि मिथाइल को पहला दें? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं सर, क्लोरीन को पहले इसलिए देते हैं कि वो सर अल्फाबेटिकल में C पहले आता है और ये M से स्टार्ट होता है। नहीं भाई, ये गलत है। प्रायोरिटी उसके हिसाब से देते हैं कि कौन सा एटम, मतलब ये कार्बन एटम का बॉन्ड किससे बना हुआ है? बड़ा एटम से बना हुआ है कि छोटा एटम से बना हुआ है? कार्बन क्या है? छोटा है। किससे? क्लोरीन से। आप देखो ना, एटॉमिक नंबर के जरिए से भी देख सकते हो, एटॉमिक मास नंबर के भी जरिए से देख सकते हो। क्लोरीन 17 में आता है, कार्बन 6 में आता है। तो ऑलवेज कौन बड़ा होगा? क्लोरीन कम्स फर्स्ट। तो यहां से नहीं गिनती करके आप कहां से करोगे? यहां से। H फॉर्मेलिटी है। अब यहां पर 1 दोगे तो 2 यहां मत दे देना।